हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है नीमा की दादी। और ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से। इससे पहले यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसको आप देख लीजिए। इकाई 1 परिवार, जिसका नाम है परिवार। इकाई फर्स्ट है ये चित्र और बातचीत, यानी इस चित्र को देख के हम थोड़ी बातचीत करेंगे। इसको देखिए गौर से, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए, एक लड़की गुब्बारे यानी बलून्स ऊपर उड़ा रही है, और इधर पीछे 2 लड़कियां हैं। सोचो वो क्या कर रही होंगी। और ये यहाँ पे नाव चला रहे हैं, और वो लड़का मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर ये रस्सी खेल रहे हैं, रस्सी कूद। यहाँ पे एक लड़का है जो कि रस्सी बांध रहा है, शायद ये झूला डाल रहा है इस पे झूलने के लिए। एक देखिए यहाँ पे पप्पी भी दिख रहा होगा आपको, पिल्ला। पेड़ के ऊपर देखिए पक्षी बैठा है घोंसले में, और सोचो इसके अंडे होंगे या नहीं। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये चाय बना रहा है केतली में, नीचे आग जल रही है उसके। और यहाँ पे 2 कप रखे हुए हैं, और ये टोकरी में शायद इसके फ़ैन वगैरह हैं, टोस्ट जिसे बोलते हैं। और एक यहाँ पे लेडीज़ बैठी है जो कि चाट बना रही है, शायद चाट बेच रही है। तो ये कहाँ का पार्क का सीन है ना। तो ये सब आपने देख लिया। और इस औरत के हाथ में देखिए सेब है, नीचे पतंग और डोरी उचका ये रखे हुए हैं। अब आते हैं हम अपने पाठ पे। नीमा की दादी, पाठ का क्या नाम है, नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। जो दादी हैं वो कहीं भी आती जाती नहीं हैं, वो घर पर ही रहती हैं। और जो नीमा है वो घर कितने बजे लौटती है स्कूल से, 2 बजे। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। देखिए, कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। देखिए यहाँ पे ये काट रही सब्जी है ना, नीमा की जो दादी हैं सब्जी काट रही हैं। और उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। और क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, तो वे कभी कभी अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है, और उन्हें इंतज़ार होता है कि नीमा है जो वो कब स्कूल से घर पर आएगी और कब उनका मन लगेगा। तो नीमा का उन्हें बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि वो घर पर अकेले रहती हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। जब शाम को खाना खाते हैं तो नीमा क्या करती है, दादी को अपनी बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। जब एक दिन नीमा खेलने के लिए जा रही थी तो दादी ने क्या बोला कि नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों, नीमा पलटकर बोली। तो नीमा क्या बोली, क्यों रुक जाऊं दादी माँ, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो दादी क्या बोली कि मेरा समय नहीं कटता, मुझे जो दिन है वो बड़ा लगता है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा क्या कहती है, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में जो समय है वो जल्दी कट जाता है, नहीं बहुत जल्दी कटता है, पता नहीं चलता।
मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। 10 मिनट यानी कि पता भी नहीं चलता। वैसे तो 10 कितने देर में बजेंगे 6, पूरा 1 घंटा नहीं 60 मिनट में, लेकिन नीमा को लगता है कि अभी तो केवल 10 मिनट ही हुई हैं, क्योंकि उसको समय का पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। उसको जो 60 मिनट है वो 10 मिनट से लगते हैं बस। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। दादी जोर से हंसी और वे दोनों किधर चल पड़े? खेल के मैदान की तरफ। ये आ गए मैदान में। अब बातचीत, आपने कहानी पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अब हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? बताइए, क्यों रहती होगी नीमा की दादी घर पर? क्योंकि सब लोग चले जाते हैं काम पर, नीमा भी चली जाती है स्कूल, तो घर पर कोई रहता नहीं है, तो इसलिए जो नीमा की दादी है वो घर पर ही रहती है। और दूसरा, उनके पैरों में भी दर्द रहता है, इसलिए भी वो कहीं नहीं जाती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? बताइए, दादी ने क्या किया होगा मैदान में जाकर? बताइए, अगर आप अपनी दादी को ले जाते मैदान में तो आप क्या करते दादी के साथ? तो ये आपको सोचकर लिखना है, बताना है। इस बातचीत के लिए ये यहाँ पे तो हर किसी का अलग अलग आंसर हो सकता है। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताइए। जो नीमा है वो कहती है कि 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया? ऐसा लगता है कि जैसे कि 10 मिनट में ही पूरा टाइम निकल गया। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? जो नीमा है, देखिए, वो खाना खाती है, दादी से बातें करती है, लेकिन आप अपना समय घर से स्कूल से घर जाने पर कैसे बिताते हैं? और यहाँ पे कर लेते हैं इसके कुछ प्रश्न आंसर। इस कहानी में कौन कौन है? बताइए, इस कहानी में कौन कौन है? नीमा और दादी। नीमा और दादी है ना। अगला करते हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैं अपनी स्कूल की बातें, खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पे, यानी किसको बताते हो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। मम्मी या पापा या चाचा, जिसको भी आप बताते हो उनका नाम यहाँ पर लिखना है इस खाली जगह में। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना से, जैसे ना आ गया, ना से नीमा और दा से दादी, है ना और दा से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब आपको क्या करना है? ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पे नीचे जगह दी हुई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो ना से और दा से शब्द शुरू होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे ना से क्या क्या होता है? नल, ना। और दा से क्या होता है? दा से 10, है ना से 9 और दा से 2। ऐसे आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर शब्द लिख सकते हो, जो इधर ना से शुरू होने वाले और इधर दा से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं आपको। अगला, शब्दों का खेल। देखिए, नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको क्या बनाना है? इनसे शब्द बनाने। जैसे ताला है तो ता ले लेंगे यहाँ से, ये रहा ता। ताप से यहाँ से आ की मात्रा ले लेंगे, फिर यहाँ से ला ले लेंगे और यहाँ से फिर दोबारा आ की मात्रा ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये ताला। क्या बन जाएगा? ताला, ना। और ऐसे ये क्या है? घर। तो आपको क्या करना है? यहाँ से ले लेंगे घा। घा देखिए कहाँ पे? ये रहा। यहाँ से ले लेंगे घा और यहाँ से ले लेंगे रा, तो ये क्या बन जाएगा? घर।
तो ऐसे ही यहाँ आपको क्या करना है, इसमें से शब्दों को ढूंढना है और उनको पूरा करना है। यहाँ पे देख कुछ अक्षर छूट गए हैं, यहाँ पे इनको आपको क्या करना है, पूरा करना है। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। जैसे आ, छोटे आ से आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा से आ। यहाँ पे छोटी से इमली, यहाँ पे बड़ी से ईख, ये छोटा उसे लू हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा उसे ऊन, यहाँ पे रे से ऋषि, री से ऋषि, ए से ईड़ी यहाँ पे है ही है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ए से ईड़ी के बाद ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहानी में इंतजार शब्द आया। जो नीमा की दादी है वो नीमा का क्या करती थी, इंतजार। तो यहाँ पे क्या आया है, इंतजार शब्द आया है कहानी में। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी, देखिए ई के ऊपर बिंदी लग रही है, को अनुस्वार कहते हैं। तो ये जो बिंदी होती है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। इतजार, ई त जा आगा डंडा रा, इतजार। इतजार में क्या लगा दी उन्होंने, बिंदी लगा दी ऊपर, तो ये क्या हो गया, इंतजार। इतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। क्या हो गया, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, अन्य शब्दों को देख लेते हैं। जैसे ये सा और खा, सख, तो हम इसके ऊपर अंक की बिंदी लगा देते हैं, ये ऊपर बिंदी रख दें, तो ये क्या हो गया, शंख। और ये हमारा चित्र है शंख का। ऐसे ये पा ता गा, पतंग। अब हम ता के ऊपर अंक की बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पतंग, है ना। जो अनुस्वार होता है उसको हम ना बोलते हैं, ना। तो अब देखिए बा दा रा, बा दा रा। अब बा के ऊपर हम अंक की बिंदी लगा दें, ऐसे बिंदी लगे तो ये क्या हो जाएगा, बा ना बोलेंगे इसको, बिंदी को, ब न द रा, बंदर। तो ये क्या हो जाएगा, बंदर, बंदर हो जाएगा। ठीक। अगला है मा दी रो, मा और मा पे क्या लगा देंगे, अंक की बिंदी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, मंदिर। मंदिर। और लास्ट में क्या, आ गा पे ऊ की मात्रा और रा, अगूर। तो लेकिन हम पे आ पे बिंदी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आ के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंगूर। खाए ना अंगूर सबने, दो तरह के होते हैं, काले और कैसे होते हैं बताइए, काले और हरे। और अंगूर कैसे होते हैं, मीठे खट्टे, खट्टे भी होते हैं हल्के हल्के, और मीठे भी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये हो गया हमारा पाठ कंप्लीट। ठीक। और अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।